हाँ लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। तो देखिए इस चैप्टर में भी इक्विलिब्रियम ही की बातें पढ़ेंगे, लेकिन वो ये है कि पहले आप इसमें एक टॉपिक पहले डालिए। आपने नाम सुना है इलेक्ट्रोलाइट का? देखिए इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो आसानी से आयंस में ब्रेक हो जाए। द सब्सटेंस which gives ion in aqueous solution is called electrolyte। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट में होता है, इस चैप्टर को समझना है तो इलेक्ट्रोलाइट ही की बात होगी। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, एक आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। पहले यहां तक लिखिए। हाँ लिख लिया। यस सर। अब आइए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है आयंस देना, लेकिन एक इलेक्ट्रोलाइट का होता है द सब्सटेंस व्हिच इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस, यानी कंपाउंड से कंप्लीटली आयंस का अलग होना, कंप्लीटली ऑलमोस्ट डिसोसिएटेड। और एक होता है पार्शियली डिसोसिएटेड, जो दिखने में तो लगता है कि ब्रेक हो रहा है, वो लिखा जाता है लेकिन बेसिकली वो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो कम कैसे समझेंगे वो हम अभी बताएंगे। तो नीचे क्या द सब्सटेंस विच इज, सर बेस या एसिड एक एग्जांपल हुआ अभी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट? अभी कुछ मत बोलिए, अब हम समझा रहे हैं, एग्जांपल देंगे ना, अभी नो क्रॉस क्वेश्चन। अभी समझिए, मैं डिफिनेशन बताए ना, अभी उसी पर अभी पीएचडी करें। विच इज ठीक। ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, या आप इसको कह सकते हैं आयोनाइज्ड इनटू आयन, is called a strong electrolyte। अब देखिए यहाँ पर इसके याद रखने का तरीका, पूरी केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन होगा। पहला यहाँ देखें स्ट्रॉन्ग एसिड, हर एसिड नहीं बोलना है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पीरियोडिक टेबल में, पूरी केमिस्ट्री में 6 एसिड ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं। ये सब जहां भी रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, पूरी तरह आयोनाइज होगा। दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस।
स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल एक्सेप्ट Li, समझा। एंड ग्रुप सेकंड में BaS2 है, ज्यादा से ज्यादा SrOH2 कह सकते हैं। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तीसरा एग्जाम्पल होता है सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट में भी एक्सेप्ट डी ब्लॉक सॉल्ट, डी ब्लॉक को छोड़कर, समझा। तो कोई भी पूछे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो, तो ये नहीं कहना है एसिड और बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट। सॉल्ट में भी डी ब्लॉक का मेटल नहीं होना चाहिए। समझ में बात आई सबको, हाँ या ना? Yes, sir. सर ये हाइड्रोक्साइड कौन से मेटल की थी? अल्कली मेटल एक्सेप्ट Li, LiOH वीक होते हैं। लिख लिया? यस सर। लिख लिया? बताइए। यस सर। देखिए, द सब्सटेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑब्वियसली इसका जो एग्जांपल होगा वो वीक एसिड होगा। वीक एसिड कौन होगा? 6 के अलावा जितने हैं उसमें कोई जैसे ऑल ऑर्गेनिक
कंपाउंड याद रखिए, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एक मिनट, ऑल ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस आर वीक होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो जब भी रहे तो आंख बंद करके कहिए। सर कार्बोनिक एसिड भी वो मिनरल है बट 6 के अलावा जितने एसिड हैं सब वीक हैं, उसमें कोई नाम बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब हैं। 6 के अलावा जितने हैं सब वीक हैं। अब इसमें ये नहीं कार्बोनिक होगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक होगा तो क्या होगा, सब वीक हैं। जैसे सॉल्ट ऑफ डी ब्लॉक में जैसे AgCl हो गया, CuCl हो गया, ये सब जो हैं वीक हैं। जितने भी डी ब्लॉक के सॉल्ट हैं वो सब वीक होते हैं। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब आइए, ये तो मैंने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाया। अब इस चैप्टर में हमें क्या डिस्कशन करना है, तो और से सुनिए। ये पूरा चैप्टर सिर्फ तो सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, क्योंकि वो पार्शियली डिसोसिएटेड होता है तो वहीं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा। ये पूरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग पर है ही नहीं। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश बिटवीन अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल एंड आयन। जो मॉलिक्यूल जैसे ये AB है, मान लीजिए ये AB है, ये पार्शियली डिसोसिएटेड हुआ तो वही है। अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो बस ये तो पूरी तरह डिसोसिएट हो गया, तो इसमें ये फिर रिवर्सिबल नहीं होगा। ये पूरी तरह, ये दिखने में लग रहा है आयंस, लेकिन ये पार्शियली डिसोसिएटेड है, पूरी तरह ब्रेक नहीं है। ये सुना सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये पूरा चैप्टर किस पर है, जल्दी बताएं सारे लोग। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। Weak electrolytes, sir. हाँ, अब ये पूरा आप पढ़ लिया, आपको यही नहीं मालूम रहेगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो लिखिए, एन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड बिटवीन आयन एंड undissociated molecule is called ionic equilibrium. सब छोटी बातें याद होनी चाहिए। आयनिक इक्विलिब्रियम is applicable for weak electrolyte. लिख लिया, बताइए। Yes, sir. Written. Yes, sir. अब आइए कि इसमें
याद है आपको, मैंने इक्विलिब्रियम में बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, याद है? अल्फा Yes, sir. अगर ऑलमोस्ट 1 होगा तो ऑब्वियसली 100% है ये। अल्फा जब 100% होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब ऑलमोस्ट 1 होगा, तो समझ जाएंगे देन इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इफ अल्फा इज वेरी लेस देन 1, और एक डेटा ऐसे याद रखिए कि अल्फा समझा लेस देन इक्वल टू 5% हो तो समझ जाइए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बहुत ही कम होता है ये डेटा। चलिए अभी बात मैथमेटिकल में काम आएगा, अभी तो बस लिखिए लेस देन वेरी 1 तो इट इज वीक। ये डेटा हम बाद में अभी लिखवाएंगे जब न्यूमेरिकल में बात करेंगे। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir, written. अब आइए, इसका पहला जो कंसेप्ट है लिखिएगा, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, पहले तो ब्रैकेट में लिख लीजिए हर लॉ के नीचे शॉर्ट फॉर्म में कि एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है, हाँ या ना? Yes, sir. अभी लिखिएगा नहीं, मान लीजिए कोई HA है, एसिड है, ये इक्विलिब्रियम का मतलब ही हुआ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो फिर वही कंसेप्ट इक्विलिब्रियम वाला, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को C लें तो इसका 0 0 होगा, C माइनस एक्स लें तो ये X और X होगा, C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। ये क्यों आया हम बता चुके हैं, जब भी अल्फा के फॉर्म में आए तो अल्फा इज इक्वल टू मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल। याद आया, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, तो ये था इक्विलिब्रियम पर, और से सुनो। यहां से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आई H प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। सतर्क रहिएगा, यहाँ पर मैंने कंसंट्रेशन लिया तो वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। C अल्फा डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा। अब देखिए और से सुनिएगा, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अब आप यहां पर कहेंगे Ka। केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc भी होता है, Kp भी होता है, Ka भी होता है, Kb भी होता है, Kw भी होता है, Ksp भी होता है। ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब यहां देखिए, चूंकि यहाँ Ka का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट इसलिए कहेंगे कि देखिए एसिड डिसोसिएट हो रहा है। बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन। लिखने का तरीका यही है, Ka के लिखने का भी तरीका यही है। तो देखिए C कैंसिल, तो आपको नया फॉर्मूला आ गया C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो कभी भी केमिस्ट्री में ये इतना इंपॉर्टेंट है, डिसोसिएशन A का मतलब एसिड। कोई भी पूछे Ka क्या है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। दैट द रीजन
कंक्लूजन गौर से सुने। जब भी आपको कोई कहे HA है तो हम अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये है KA का दोनों फॉर्म याद रखें, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पर Ka कहेंगे। Kc बहुत तरह का होता है, एसिड के केसेस में हम Kc को Ka कहेंगे। एक तो ये अभी आया, दूसरा डायरेक्ट भी कि K इसको सॉल्व करके आया C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। बहुत सारे न्यूमेरिकल में इससे भी सॉल्व होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल में इससे भी सॉल्व होता है। खुद सोचिए ये किसके लिए है, वीक एसिड के लिए है, क्योंकि खुद सोचिए अल्फा 1 है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो 1 माइनस 1 0, Ka इज अनडिफाइंड। तो Kb जब भी न्यूमेरिकल में जाए, जैसे मान लिया किसी के बारे में आपको जैसे कोई दे दिया कंपाउंड दे दिया Ha, आपको तो मालूम ही नहीं है कि Ha वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर दे दे Ka ऑफ Ha इज 10 टू द पावर -5, तो किसी भी न्यूमेरिकल में Ka की वैल्यू दे दे, समझ जाइए वो वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए Ka डिफाइंड नहीं है। अरे बोलिए हाँ या ना, Ka Kb वगैरह जब दे दे न्यूमेरिकल में तो आप समझ जाइए वो वीक एसिड या वीक बेस होगा। समझ में बात आई हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. चूंकि वीक एसिड है, इधर सुनिए, कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, चूंकि अभी पढ़ा अल्फा इज वेरी लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फा अप्रोचेस टू 1, तो कहीं कहीं पर हम डायरेक्ट C अल्फा स्क्वायर भी लेते हैं। कहीं पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व होगा, कहीं पर अल्फा बहुत ही कम है तो हम K इज इक्वल टू C अल्फा, क्योंकि दोनों के आंसर में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होगा। आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, इसका मैट्रिक्स हाँ, इसका मैट्रिक्स जरूर दूंगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन में आप फंसेंगे कि कब हम नेग्लेक्ट कर देंगे नीचे वाले को, कब नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये नॉलेज होनी चाहिए कि के 3 तरीके हैं। एक है, पहले याद रखिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एसिड के वीक एसिड के फॉर्म में, डिसोसिएशन के फॉर्म में, उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Ka कहते हैं। पहला नाम, पहली चीज। दूसरी चीज, Ka के लिखने का तरीका वही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। बहुत सारे न्यूमेरिकल में C अल्फा स्क्वायर से आंसर ही नहीं आएगा आपको, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट रट लेते हैं C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अच्छे क्वेश्चन में फंसते हैं। आपको दोनों अप्रोच आना चाहिए। फिर उसको रखकर हमने सॉल्व किया, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज वेरी लेस देन 1, K इज इक्वल टू C। तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। आया समझ में? हेलो एवरीवन। सर अल्फा की वैल्यू जनरली गिवन होगी ना? हाँ, दिया भी जाएगा, कहीं पर दिया रहेगा तो K कहेगा, कहीं पर अल्फा कहेगा निकालोगी। समझा? ओके सर। पहले बताइए, तो ये यहाँ से लिखेंगे आप? हाँ सर, यहाँ से
sir, written. सर पिछली स्लाइड शो कर दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। एक मिनट, ये अच्छा हाँ ठीक है, यहीं से लिखिए। सर इसका ले लिया, ले लिया सर। हाँ, बच्चे और लिखा है, आप लोगों ने लिखा और स्टूडेंट? Yes, sir, written. हो गया? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. क्लियर है सर। आपको शेड्यूल मालूम है ना? 2 दिन अभी आयनिक चलेगा, 2 दिन और जैसे कल ऑर्गेनिक चलेगा। ओके स्टूडेंट, मालूम है ना हाँ। सबको? हाँ यस सर। Yes, ठीक। Yes. हाँ देखिए तो सर अब आइए कि हाँ सिमिलरली एक मिनट, अगर आपके पास BOH है, वीक बेस है, ये वीक बेस है, WB लिखेंगे तो वीक बेस समझिएगा। तो यहाँ देखिए मान लीजिए कि B प्लस है और OH माइनस है, इक्विलिब्रियम लिखने का मतलब है कि ये वीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे KB इज इक्वल टू 3 बातें, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, पहली बात। इसका भी नाम वही है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। चूंकि B है तो इसका मतलब बेस के लिए है, ये फॉर बेस। ऑर्गेनिक में भी काम आएगा। एसिड का जो हम लोग कंपैरिजन पढ़ते हैं वो बेसिकली इसी के वैल्यू पर डिसाइड होता है, Ka और Kb। तो एक तरीका, एक तो ये आपके पास हो गया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। दूसरा इसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज आएगा, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज वेरी लेस देन 1, यहाँ भी वही आएगा। सुना सारे लोग हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। यस सर।
लिख लिया? सर रिटन सर। देखिए नोट ये है कि अगर k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर लिखते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी। हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर। अगर आप बताइए कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या इंक्रीज करेंगे, सी का मतलब कंसंट्रेशन है, इंक्रीज करेंगे तो बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। क्योंकि अल्फा देखिए इनवर्स, ये तो हुआ फॉर्मूले से। अब मैं जो आपको समझा रहा हूं गौर से सुने। कंसंट्रेशन का मतलब होता है भीड़, मोर आयंस। देखिए जब आयंस की मोर भीड़ होगी तो आयंस की मोबिलिटी आसानी से नहीं होगी। डिसोसिएट करने का मकसद ये है कि जैसे ऐसे मिसाल लीजिए कि मान लीजिए बहुत सारे आयंस है, A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस, तो बताइए जब आयंस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, तो फिर वो ज्वाइंट होना चाहेगा। जैसे ही सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करेंगे, वाटर डालेंगे, तो बताइए केटायन आयन के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ, तो डाइल्यूट करने का मतलब ही हुआ कि कंसंट्रेशन आप घटा रहे हैं। याद रखिए, व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड सेपरेशन ऑफ आयन टेक्स प्लेस फ्रॉम ईच अदर, दूर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम डिक्रीजेस, देन डिसोसिएट की टेंडेंसी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो इसीलिए ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का ये कहना था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर कंसंट्रेशन। जितना सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, आयंस की भीड़ तो होगी, आयन ज्यादा तो होंगे, लेकिन मोबिलिटी नहीं होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वो आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंडक्ट नहीं कर पाए। जबकि आयंस है, करंट जो होता है इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता, फ्री इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इंसुलेटर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मेटल में फ्री। हाँ बोलिए सर डीओडी बता दो क्या? तुम पहली दफा पढ़ रहे हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, पढ़े हो? अरे तुम कहाँ रहते हो? ऐसी नहीं सर, शॉर्ट फॉर्म नहीं पढ़ा था शॉर्ट वैसे। फॉर्म पढ़ा दिया गया, लिखा दिया गया इक्विलिब्रियम में। अरे बच्चों नोट्स में है ना केमिकल इक्विलिब्रियम में? अरे बोले जल्दी से सारे लोग। यस सर। Yes, sir. पढ़ा करें भाई, क्या है सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं आप लोग। डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक मिनट। तो यहाँ देखिए, तो ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटेगा। क्लियर है? अरे बोलें। यस सर। वेरी गुड, लिखिए स्टेटमेंट। क्योंकि अब तो लिखने वाला भी तो आएगा ना आपको, एग्जाम जो है लिखने के लिए भी तो आता है ना। यस सर। अरे बोलिए। सब्जेक्ट। हाँ आज तो पेपर था डॉन बॉस्को में शायद। यस सर। तो मैंने चोरी करवा दिया सेक्शन ए, सेक्शन बी, डी, ई, मैंने चोरी करवा दिया था स्टूडेंट सबको, लिख लिख के भेज दिया था मैं। हेलो, तुम भी क्यों नहीं भेज दिए रे? हाँ, द डिग्री ऑफ, ऐसे तो तुमसे हो गया। अच्छा, ऑर्गेनिक नहीं पढ़े थे? अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। सर जो जीओसी वाला है ऑर्गेनिक, वो तो टाइम लगेगा ना? मतलब मेरा सर 11 को पेपर है, 11 जनवरी को केमिस्ट्री का, उसमें आ रहा है। हाँ नहीं हो जाएगा। नहीं पूरा तो नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट होने पर। हाँ देखते हैं, नहीं तो आप वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड भी देखते रहिए अपना। हाँ सर, तो सर कौन से टॉपिक तक हो जाएगा? मैं उसके बाद नहीं का ये कुछ नहीं नहीं नहीं, वो आप पूरा देखिए, आप पूरा, वो सब हमसे नहीं पूछे कोई। ठीक है, मैं बीमार पड़ जाऊं
कोई ठीक है जिंदगी का? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ये सब नहीं, रिकॉर्डेड है, पढ़ते रहिए, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। आप ऐसा नहीं है कि छोड़ के पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगी, ये फिजिकल नहीं है कि हम 4 ठीक। लेक्चर सर पढ़ा देंगे, आप शुरू से पूरा देख लीजिए आप। ओके ओके हाँ, दोबारा पढ़िएगा तो और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ सर। हाँ, वो आप ही को फायदा होगा। ऑर्गेनिक जितना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मजबूत होने से ये फायदा होता है कि एक तो केमिस्ट्री में तो फायदा है ही है, दूसरे सब्जेक्ट में इसका फायदा उठाएंगे कि आपका टाइम बचेगा। इसमें बस है, अगर आपको याद है 10 सेकंड के अंदर आंसर होगा। अरे बोलिए, ये आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में अगर आपका कमांड है तो आपका ये केमिस्ट्री तो होगा ही, दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम सेविंग भी करेगा आपका। वो सब है शॉर्ट ट्रिक्स पर है, आप अच्छे से पढ़िए। इनऑर्गेनिक को जैसे आपको आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी के बारे में जो शॉर्ट ट्रिक सब दिया गया, अगर उस पर कमांड है तो आपको सारे क्वेश्चंस, वो आपका टाइम बचाएगा। इसलिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक काफी मजबूत होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि पर डे स्टडी हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। और ये भी आप लिख सकते हैं तो मैंने उसको बेचारे थे उनको, मैं तो जब चले गए थे उसी दिन मंगाना चाहिए था, हो गया अपने मन से मंगवा दोनों के लिए एक और नहीं, मैं नहीं चाहिए सब, क्या बोला नहीं चाहिए, नहीं बहन मैं तो 5 रुपये चार रखना। क्लियर? देखिए, डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना? यस सर। इस चैप्टर को भी देखिए, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत है। शुरू में भी एक क्लास 3 उसका न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है इसमें। ये भी चैप्टर पर कमांड होना चाहिए, सुन ले अच्छे से। लेकिन आप लोग मेरी बात मानते ही, कोई बात ही नहीं मानता है ना इस बैच में, मसला तो ये भी है ना। निकले सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। यार आराध्या कौशल कुछ भी जवाब नहीं देती, ये अध्ययन क्या बैठ के करते रहते हैं। और ये अक्षत, आयुषी, नोमा, यस सर, यस सर। क्या यस सर? यस सर टीचर बोलेगा तो यस सर 2 दफा यस सर नहीं बोलने सर, को हो नहीं गया हो गया सर, हो गया नहीं, कर आपको लिया जब गया। नो टीचर जब पूछता है हुआ, समझ में आया, आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते हो? बैठ के बैठे रहना का काम है, रिस्पॉन्स दिया करें सारे स्टूडेंट, वरना मैं रिमूव कर दूंगा। ओके सर। या आयुषी, या आराध्या, ये लोग कुछ भी नहीं बोलती रहती। नहीं बोलने का माने मैसेज करें। सिर्फ ऋषिक बोलता रहता, अरसलान बोलता रहता, नम्रा, अक्षत सिन्हा तो बोलते ही नहीं है। ये लोग मैसेज भी नहीं करते हैं। मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा अभी, रुके अभी आप। टीचर का रिस्पॉन्स दें, समझ में आया, यस सर, नो सर, ये सब बोला करें भाई। ऐसे कैसे पता चलेगा भाई? लिख ले सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। यस यस वेरी गुड, क्या बात, ऐसे बोला करें, माशाल्लाह, ए लॉट ऑफ थैंक्स, वेरी गुड। पता चले ना, आप लोग मोबाइल देके घूमते रहते हैं ना आराध्या, आप और अक्षत आप भी मोबाइल देके घूमते रहते हैं ना उधर उधर, बोलिए हाँ या ना? सर। ओके ओके, नो सर, वेरी गुड। ये आयुषी घूमती होंगी, आयुषी शायद। नो सर अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, आराध्या घूमती होंगी, आराध्या तो कंफर्म ही नो घूमती सर हूँ। हाँ प्लीज, वेरी गुड। तो टीचर का जवाब दिया करें प्लीज।
देखिए ऋषिक बेचारा बोलता भी रहता है, बोलता रहता है बेचारा, बहुत अच्छा बोलता है। अरसलान बोलते रहते हैं, नामरा तो बेचारी बोलती ही रहती है। नोमा क्यों नहीं बोल रही है? नोमा Yes, sir. बोलने का मन ना हो, मैसेज किया कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, यस सर, नो सर। हमें कुछ नहीं है, हमें क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा मेरी बात नहीं मानेंगे, हम छोड़ देंगे बोलना। क्या नाम है? ऋषिक बंसल, डीओडी का फुल फॉर्म बताओ। अब ये कहाँ भाग गया? ऋषिक बंसल, हाँ सर। डीओडी का फुल फॉर्म बताओ। अब ये क्यों नहीं बोल रहा है भाई? हाँ सर M1V1 इक्वल टू नहीं, हम फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो N1V1 क्या क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा सर, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन। तुम कहाँ हो? एकदम लगता है नशे में हो। हम पूछ डिग्री ऑफ डाइल्यूशन, ए अल्लाह, क्या बोल रहा है भाई? डिग्री ऑफ, डीओडी का फुल फॉर्म। एसोसिएशन होता है सर। हाँ, ये डाइल्यूशन बोल रहा है। ए अल्लाह, क्या है भाई? अरसलान जी, सॉरी ऋषिक जी, समझ में आ रहा है भाई? हाँ सर। तो रिपीट करो, डीओडी का फुल फॉर्म बताओ अपने से फिर से। डिग्री ऑफ डाइल्यूशन। अरे फिर, अरे ये अजीब आदमी भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, डिसोसिएशन। लगता है सर तुम सर तुम लगता है दवा खा लियो यार। हो गया सर। सर मैं समझा ही नहीं आप कहना क्या चाह रहे हो। अरे हम पूछ रहे हैं डीओडी का फुल फॉर्म, क्योंकि आपने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया था ना, डीओडी क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा केमिकल में तो हाँ सर। पूरा। हाँ चलिए खैर। चलिए, अगर आपकी थ्योरी मजबूत है तो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? उस थ्योरी से रिलेट करके बताएं। बोलिए बोलिए। एक मिनट सर। डी। डी। अरसलान में टेक्स्ट मैसेज करें, आराध्या सर डी होगा। करें, आराध्या, आयुषी, अक्षत, अध्यान, आंसर दें इसका। मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ओके अब्दुल्ला, और बताएं, और लोग बताएं प्लीज। यस सर। अध्यान लिख दीजिए, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए अध्यान। जी सर। दिल्ली आ गए आप? जी सर। अच्छा जी सर, ऐसा बोला कि लगता है मुझे मालूम हो। जी सर। अच्छा खैर, देखिए दिस इज करेक्ट आंसर, मतलब वही अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट सी था कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो यस एवरीवन। सर, यस सर, था Yes, सर। सब लोग यही सोच के आंसर दिए थे? हाँ हाँ, सच Yes, सच sir. बताइए। वेरी गुड। यही देखिए, अगर Sir. आप अच्छे से पढ़ेंगे, देखिए आपको पढ़ा दिया गया इसी पर क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में आए कि इस तरह के क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप बने तो आपका आंसर बनना चाहिए। कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? सबको आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. Sir. थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, इस पर मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल देके आपको चेक करना चाहता हूं। देखिए, कैलकुलेट द concentration of H plus ion in solution of 0.2 m acetic acid। डायरेक्ट बताइए, एसिडिक एसिड वीक एसिड होगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ऑल्सो calculate the degree of dissociation
इफ के का मतलब डिसऑर्डर, मैंने कहा के दिया रहे तो समझिए वीक एसिड है, ऐसे भी आपको इज 1.8 10 to the power -4। लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब सुनिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ, आल्सो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लीजिए फर्स्ट कर लेते हैं, इधर सुनिए, एसिटिक एसिड है आपके पास। पहले गौर से सुनिए कैसे क्वेश्चन को करेंगे, डिटेल मेथड से और शॉर्टकट। यहाँ देखिए, चूंकि आपको दोनों स्टेप आना चाहिए, एग्जाम में दोनों आना चाहिए, है ना। हेलो बोलिए, अब तो दूसरा एग्जाम इसी Yes, पर sir. होगा। 0.200, वेरी गुड। 0.2 माइनस 0.2 अल्फा, 0.2 अल्फा, 0.2 अल्फा। देखो ये मैं डायरेक्ट लिया तो आप कंफ्यूज मत होना, ये देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, एक चीज पढ़ा दी गई। देखो यहाँ कहाँ गया, सी माइनस सी अल्फा, तो भाई ये सी कितना है, 0.2 है, तो 0.2 अल्फा, 0.2 अल्फा, 0.2 अल्फा। मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, हेलो Yes, sir. एवरीवन। हाँ, सब लोग बताएं, सच सच बताइए, सच सच बताइए, आया समझ में? Yes, sir. हाँ, तो भाई सी माइनस एक्स, एक्स को सी अल्फा लिख सकते हैं। अब आपको कोई भी पूछे, देखिए शॉर्टकट कैसे करना है। पहले डिटेल मेथड, के इज इक्वल टू, आप पहले डिसोसिएशन, आपको कह रहा है कि वी के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो 0.2 1 माइनस अल्फा है, तो 1.8 10 to the power -5, और यहाँ पर 0.2 अल्फा इंटू 0.2 अल्फा डिवाइडेड बाई 0.2 1 माइनस अल्फा। अब बताइए, यहाँ पर वही चीज आ गई। तो अब इसको सॉल्व करना मोर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन उसका आपको तरीका बताया जाएगा। देखिए अभी बताया था ना, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, यही अब अल्फा ही तो निकालना है। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर तो हो गया। इसका शॉर्ट ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, हर उस न्यूमेरिकल में मैं आपको, ये ऑथेंटिक है एकदम, हर जगह लगेगा। अगर आपको Ka/C का रेशियो लेस देन इक्वल टू 25 10 to the power -4 आए, तो वहां तुम डायरेक्ट Ka = C अल्फा स्क्वायर इस्तेमाल करोगे। अगर इससे ज्यादा रेंज में है तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। सुना सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. तो तुम Yes, sir. हाँ देखो, Ka की वैल्यू 1.8 10 to the power -4 है, C की वैल्यू 0.2 है, तो 9। तो बताओ 9 इंटू 10 to the power -4 है, तो बताओ क्या है, लेस देन आ रहा है ना इससे, बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो एकदम, तो ये सब मैं मीडिया को दिखाने के लिए बनाया हूँ, अब तुम डायरेक्ट कर दो। तो ये याद रखो, Ka = C अल्फा स्क्वायर, अल्फा √Ka/C, Ka = 1.8 10 to the power -4, 0.2, दिस इज आसान, 3 इंटू 10 to the power -2, मतलब अल्फा 0.03। मतलब अगर परसेंटेज ऑफ अल्फा की बात की जाए तो बताओ 3%, बहुत ही कम है कि नहीं? 3%. हाँ, इसका मतलब नेग्लेक्ट करना सही रहा कि नहीं, बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. एवरीवन, अगर इसको हम देखिए, बहुत सारा इक्वेशन इससे भी होगा, लेकिन जब रेंज के बाहर होगा तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, समझा? तो इसलिए हर मेथड आपको आना चाहिए। आप जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में इसी तरह का स्टेप लिया गया है, तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो कैसे आया, तो इसी तरह C00 C - x XX, तो अब C - x अब डायरेक्ट नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना C - C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। तो ये भी आपको डिटेल वाला मैंने बता दिया, लेकिन एक स्कूल एग्जाम हो या ऑब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो, तो आप इस तरह भी करेंगे, या इस तरह लिखकर आप कहेंगे कि अल्फा वेरी लेस देन 1, सो द नेग्लेक्ट, तो 1.8 10 to the power -5, तो वही आ जाएगा आंसर। हेलो एवरीवन, वही आ जाएगा ना? हेलो, Yes, sir. यस। तो स्कूल अगर स्टेप वाइज नंबर सब्जेक्टिव टाइप रहे तो इतना लिख कर कहिएगा, अल्फा इज वेरी लेस देन 1, सो दैट इट इज नेग्लिजिबल। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट ये रेंज आप याद रखिए। हेलो एवरीवन, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. हाँ, यस सर।
अब हमें कह जी, रहा है सर। ये एक पार्ट हो गया, इसलिए अच्छे से समझिए चैप्टर को। ये बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, ये सुन लें। पर अगर अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही है, जिस दिन पढ़ाया जाए आधा घंटा पढ़ लीजिए बस, कम से कम टीचर के नोट्स को। अब कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बनना है, तो H प्लस। और एक चीज जो मैं धीरे धीरे फॉर्मूला के फॉर्म में लिख रहा हूं, याद रखिए, हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि H प्लस जब भी वीक एसिड का कहे तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, सी अल्फा। क्यों? देखिए H प्लस के सामने सी अल्फा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। लेकिन सतर्क रहना है वीक एसिड के लिए। क्यों? गौर से सुनिए। अगर जीरो, मैंने ये मोल कंसेप्ट से भी है, 0.1 MSCl है तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो कम नहीं बताता था, जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होगी वही उसके आयंस की होगी। बोलो, ये लाइन याद है ना, मोलारिटी सब में पढ़ाया था पहले चैप्टर में। यस सर। जो कंपाउंड की क्यों कहते थे? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। अगर 0.1 एसिटिक एसिड है, कोई का यहाँ H प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 नहीं हो सकती, क्योंकि ये पार्शियली आयनाइज। तो क्या होगी? तो 0.1 अल्फा। डिपेंड करेगा अल्फा कितना डिसोसिएट हुआ। ये तो अच्छा, इसी फार्मूले को तुम लगा दो, उसी फार्मूले पर HCl। कोई कहेगा नहीं सर हम इसमें भी H प्लस सी अल्फा लगाएंगे, कोई बात नहीं है। 0.1 स्ट्रॉन्ग का अल्फा 1 होता, वही आया कि नहीं आंसर? बोलिए हेलो। इसलिए इतना ना लिखते हुए, जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होती वही आयंस की होती। दिस इज सही ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड के लिए यही सब छोटी छोटी चीजें पढ़िए। OH माइनस ये सब डायरेक्ट आप याद रखिए। और वीक बेस का जब रहे तो दिस इज द फार्मूला सी अल्फा। अब दूसरा फार्मूला भी कहीं पर अगर नेग्लेक्ट हो जाए, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू Ka इंटू सी। ये सब नहीं याद रखिएगा। देखो क्यों हुआ, और से सुनिए। Ka इंटू सी को हम क्या लिख सकते हैं? सी अल्फा स्क्वायर इंटू सी। तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसका रूट जो होगा, तो बताओ सी अल्फा आ जाएगा। हेलो एवरीवन, यस सर। यही H प्लस के बराबर। हाँ, ये तभी होगा जब हम नेगलेक्ट वाला कंसेप्ट करेंगे। नेगलेक्ट नहीं करेंगे तो हमको अल्फा निकाल कर इस तरह करेंगे। तो दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए डायरेक्टली। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो इस क्वेश्चन में H प्लस की कंसंट्रेशन कहाँ है? तो आप अल्फा से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि पहला पार्ट वही था। तो उस वक्त अल्फा हमें मालूम नहीं था। देखिए पहला पार्ट क्या था कि H प्लस, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। H प्लस इज इक्वल टू डायरेक्ट, क्योंकि हमें अल्फा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो K इंटू सी। के कितना है? सी इतना है 1.8 10 टू द पावर -4। तो आपके पास हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर -6। तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, वेरी गुड। अच्छा, और आइए, कोई कहेगा नहीं सर हम इस फॉर्मूले से करेंगे। तो देखो क्या कहते हैं इसको, के, अच्छा ये तो के, ये किससे हम लोगों ने किया था, कहाँ गया? के इंटू सी से। और डायरेक्ट सी अल्फा से भी वही आंसर आएगा। सी 0.2 है, अल्फा 0.03 है, तो 6 इंटू 10 वही आंसर आ रहा है। हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए आप कहाँ से लिखिएगा, ये लिखा था। यस सर, यहाँ से लिखना है। तो ये डिटेल मेथड हुआ। हर क्वेश्चन को डिटेल और शॉर्टकट सब करने की जरूरत है, क्योंकि सेकंड पार्ट में वही आएगा इसे।
सर रिटर्न। written। ये डायरेक्ट मेथड से होता है। written, यस सर रिटर्न। लिख लिया? यस सर रिटर्न। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, वो आप करके दिखाएं। देखिए, आप नोट्स में लिख लीजिएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट का दूसरा नाम है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, के या के बी। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना? यस सर। चलिए,
पहले बताइए यहाँ नेगलेक्ट हो सकता है या नहीं, ये पहले चेक कर लीजिए। पहले ये चेक कीजिए क्या यहाँ हो सकता है। कि A/C का रेशियो बताइए कितना है। So 3.2 into 10 raised to the power minus 4. 16 ये डेटा बताइए 10 to the power -3 ये डेटा ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सुना यहाँ -3 है वहाँ -4 है, वो वैल्यू कम है, ये ज्यादा आ रहा है ना K/C का रेशियो। Yes, sir. हाँ, इसका मतलब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ देखिए K इज इक्वल टू, अगर आपके पास है H प्लस F माइनस बाई HF, अरे बोलिए सारे लोग हाँ या ना। K Yes, आपके sir. पास Yes, 1.6 10 to the power माइनस कितना था, अरे 3.2 10 to the power, हाँ इंटू 10 to the power 4। H प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.02 अल्फा, F माइनस 0.02 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.021 माइनस अल्फा। बस अब आपको इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। 3.2 है तो 32 इंटू 10 टू द पावर -5 कर दीजिए, और 2 इंटू 10 टू द पावर -2 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 216 इधर जाएगा तो 16 इंटू 10 टू द पावर -3। अब आपको इसको आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, ये तो आप घर पे कर लेंगे। ये मालूम है ना अल्फा इज रूट जो होता है प्लस माइनस, सॉरी क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट का फार्मूला क्या होता है -b Minus b plus minus 4ac 2a। इससे निकल जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। अरे ये क्वाड्रेटिक Yes, बनेगा sir. ना, तो उससे आपको आ जाएगा अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा तो बाकी चीज भी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट हाँ या ना। तो ये आप होमवर्क के लिए रखें, सॉल्व कर लेंगे। अब एक ऐसा क्वेश्चन जहां C अल्फा स्क्वायर का डायरेक्टली इस्तेमाल ना करते हुए आपको क्वेश्चंस करना है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको मैं करा देता हूं कि कैसे समझेंगे आप। तो ये याद रखिए K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर हर जगह इस्तेमाल नहीं होता, वो एक खास रेंज के लिए है, समझा, वहीं के लिए इस्तेमाल होगा। उससे ज्यादा होगा तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसी तरह करेंगे। तो ये आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। देखिए कैलकुलेट द concentration of HA in which यहाँ H प्लस की कंसंट्रेशन दी 1.5 10 to the power -3 कैपिटल M। द वैल्यू ऑफ Ka, HA कोई नाम तो है नहीं, तो हमें मालूम नहीं है कि ये वीक है या, तो देखिए K की वैल्यू देने का मतलब ये है कि वीक एसिड है, इज 2.6 10 to the power -3। और सो कैलकुलेट अल्फा, पहले लिखिए मैं खुद करूंगा। लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. Written. देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन, तो मैंने कहा था ना कि आप रफ में क्या डिटेल मेथड ये इसमें डायरेक्ट करने से नहीं होगा। मैंने कहा था ना बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir.
अब देखिए के की वैल्यू 2.6 10 टू द पावर -3 है, H प्लस की कंसंट्रेशन आपको दी हुई 1.5 10 टू द पावर -3, तो हम क्यों C अल्फा स्क्वायर लेंगे? अब बताइए जब H प्लस की कंसंट्रेशन है तो बताओ A माइनस भी तो C अल्फा ही होता था कि नहीं, तो ये भी वही होगा। हेलो एवरीवन, जो H प्लस होगा वही A माइनस होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, sir. Same है तो. क्योंकि सी अल्फा एक्स एक्स आता था, एक्स एक्स यानी सी अल्फा, और आपको एच ए मालूम नहीं है। बताइए निकल गया कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। हेलो। Yes, sir. अच्छा, अगर हाँ आप सर। सिर्फ आप डायरेक्ट रटे रहते सी अल्फा तो आपको करने में टफ लगता। तो देखिए, तो इस तरह भी आपसे होगा। तो ये 10 कैंसिल, तो अब तो सॉल्व हो ही जाएगा, ये कर लेंगे ना सॉल्व, बोलिए। Yes, sir. ये हो जाएगा 22.25 -3 डिवाइडेड बाई 2.6, इसको सॉल्व कर लें। तो देखिए, तो 2.25 को 2.6 से डिवाइड करने पर कितना आता है, देखिए। .86। 0.86, वेरी गुड। 0.86 ये आ गया, तो कितना आसान से बन गया। अगर हम सी अल्फा स्क्वायर से करते तो नहीं होता। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। आप देखिए अल्फा कैसे निकालेंगे, इसको भी स्टाइल से दिमाग लगाना है। तो देखिए स्टाइल ये है यहाँ पर कि के इज इक्वल टू, जो आप लिखते हैं, ये लिखते हैं ना कि सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये लिखते हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए। Yes, sir. अच्छा, आप बताइए क्या हम सी अल्फा स्क्वायर को सी अल्फा इंटू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, जल्दी बोलिए। Yes, sir. लिख सकते हैं. अरे सी Yes, अल्फा sir. इसको, आप सी अल्फा को नहीं लिख सकते हैं H प्लस की कंसंट्रेशन। स्टाइल समझ में आया? के की वैल्यू 2.6 10 टू द पावर -3 दिया हुआ, H प्लस दिया 1.5। अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच गए कि नहीं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो आयनिक में थोड़ा स्टाइल से समझना, वो जब तक नहीं पढ़िएगा, एकदम चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लेकिन आपको थोड़ा सा सही से पढ़ना है। अब यहाँ पर डायरेक्ट कोई रट लेगा, इसलिए मैंने शुरू में ही समझा दिया कि आपके पढ़ने का जो अप्रोच होना चाहिए, इसके बारे में क्या क्या होना चाहिए। देखिए क्या क्या होना चाहिए, अप्रोच सब इस्तेमाल होना चाहिए। तो आज अभी के न्यूमेरिकल में एक नई चीज सीखा, वो ये सीखा आपने कि कहीं कहीं पर न्यूमेरिकल में अगर हमें सॉल्व ना हो रहा हो तो सी अल्फा स्क्वायर को सी अल्फा इंटू अल्फा H प्लस दे सकते हैं। अब बताइए इसको सॉल्व करना आसान हो गया ना, अल्फा की वैल्यू इधर प्लस प्लस करके निकल जाएगी कि नहीं, जल्दी बोलिए। Yes, sir. वेरी गुड। अरे ऋषिक बंसल आ रहा समझ में? सर प्रीवियस स्लाइड शो कर दीजिएगा।